इस वक्त मेरे साथ हैं मनुस्मृति के जानकार रविशंकर। आज रविशंकर जी मनुस्मृति को लेकर क्या बात करने वाले हैं? मनुस्मृति को पढ़ने और उसके प्रासंगिकता को हम देखें तो सबसे पहले हम ये देखें कि आज के समय में जो नए नए विचार माने जाते हैं कि ये नया विचार आया, ये एक नया अधिकार, एक नई प्रकार की क्रांति हो गई दुनिया में। ऐसी कौन सी क्रांतियों और किन किन प्रकार के अधिकारों की चर्चा सर्वाधिक होती है? तो सबसे पहले एक बात कही जाती है कि स्त्रियों को बहुत आज़ादी इस नए समाज में, एक सभ्य समाज ने दिया है, और इसलिए वो उस पर पूरा एक स्त्री आंदोलन और स्त्री आंदोलनों पर पूरी पुस्तकें कि कैसे कैसे पहले स्त्रियों को दबा के रखा गया, उनको कोई अधिकार नहीं थे और बाद में उनको अधिकार दिए गए। यहाँ तक है कि यदि स्त्रियों की बात करें और कोई कहे कि नहीं स्त्रियों को ऐसे बंधन में रखना चाहिए, तो तुरंत उसको कहेंगे बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे कि वो मनुवादी है। यानी स्त्रियों के बारे में यदि कोई संकीर्ण विचार रखता है तो उसको बिना विचार किए तुरंत कहा जाता है ये तो मनुवादी है। यानी मनुवादी होना, स्त्री के प्रति संकीर्ण विचार रखना, ये समानार्थक माना जा रहा है। लेकिन यदि आप मनु को पढ़ते हैं तो इतने उल्टे विचार मिलेंगे आपको, स्त्रियों के बारे में इतने उदार, इतने उदात्त विचार मिलेंगे कि आपको हैरत होगी कि क्या उतने प्राचीन काल में इतने उदार विचार मिल सकते थे। तो मनु क्या कहते हैं स्त्रियों के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत सारे अलग अलग विषय हैं जहां पर स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा हुई है मनु में। इसलिए कोई एक अध्याय ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री का विषय लेकर के उसमें पूरा विषय विस्तार किया गया। जैसे विवाह का विषय है तो वहां पर स्त्रियों के बारे में चर्चा है, विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम का विषय है तो वहां पर स्त्रियों की चर्चा है, गृहस्थ आश्रम के बाद राजा के जब कर्तव्य चल रहे हैं या न्याय व्यवस्था का वर्णन हो रहा है तो वहां पर स्त्रियों की चर्चा है, साक्षी किसको माना जाए, नहीं माना जाए, किस अपराध में किसको साक्षी माना जाए, तो वहां पर स्त्रियों की चर्चा है। तो अलग अलग जगह है, अलग अलग उनका वर्णन है, तो कई अध्यायों में और अलग अलग ढंग से उनका वर्णन किया गया है। मैं कुछ एक प्रसंगों का भी वर्णन करूंगा, बाद के अध्यायों का, बाद के जो प्रसंग बाकी जो छूट जाएंगे उन प्रसंगों का अगले ये में करेंगे। पहली बात है स्त्री स्वतंत्रता की। जैसे ही बात आती है तो आज के समय में सबसे पहली बात यह आती है कि हमारे समाज में स्त्रियों के ऊपर एक ये बंधन है कि उनको विवाह करना ही पड़ेगा। जहां बांध देंगे माता पिता खूंटे से, उनको बंधना पड़ेगा। हैरत की बात है, मनु कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मनु कहते हैं उत्कृष्टाया भी रूपाय वराय सदृशाय च अप्राप्तामपि ताम तस्मै कन्या तद्याद्यथा विधि। इसका अर्थ है यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो जो कन्या के समान रूप गुण कर्म स्वभाव वाला है और जिसको कन्या पसंद करती हो तो वैसे ही वर से उसका विवाह करें। यदि ऐसा वर नहीं मिलता है तो उससे शादी ना करें। शादी से पहले रजामंदी जरूरी है। हाँ, स्त्री की बिल्कुल, उससे बिल्कुल विवाह ना करें। दूसरा आगे कहा है कि यदि वैसा पुरुष नहीं मिलता है, गुणहीन मिलता है, कन्या के सदृश गुण वाला नहीं मिलता, तो क्या करें? क्या फिर भी किसी से विवाह कर दें? मनु कहते हैं काम मां मरणा तिष्ठेद गृहे कन्यर तुम मत्यपि न च वैनम प्रयच्छेतु गुणहीनाय करहिचित। चाहे मरण पर्यंत कन्या को घर में रखना पड़े लेकिन गुणहीन पुरुष से उसका विवाह न करें। पूरे जीवन भर वो कुंवारी रह जाए तो उसका कुंवारी रहना स्वीकार है, लेकिन गुणहीन पुरुष से विवाह मत करिए। यानी ये कन्या भी देखती है कि ये जो अमुक पुरुष है ये मेरे अनुकूल है कि नहीं है, और उसके माता पिता को चाहिए कि उसका आदर करें उसकी बात का, और यदि उसको लगता है कि नहीं ये लायक नहीं है तो वो विवाह ना करे, वो उसकी स्वतंत्रता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ये माना जाता रहा है कि इस लड़की जैसे ही थोड़ी सी युवा हुई उसके किसी से भी खूंटे से बांधो, किसी से भी शादी कर दो। यही शास्त्र विहित मान्यता है, यही माना जाता रहा है। यहां तक माना जाता रहा है कि यदि कन्यादान नहीं किया तो महापातक है। लेकिन मनु कह रहे हैं नहीं, यदि आप योग्य वर नहीं पा रहे हैं तो कोई कन्यादान करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उससे आपको कोई दोष नहीं लगता है। मनु इससे आगे बढ़ते हैं। मनु कहते हैं गुणहीन वर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो क्या कन्या विवाह न करे? आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, कन्या तो ढूंढ सकती है।
इसके आगे का श्लोक देखिए कितना खूबसूरत है। कहता है त्रीणी वर्षाण्यु दीक्षेत कुमार्यु तुमति सती ऊर्ध्वतु कालते तस्मात् विंदेत सदृशम पतिम। कहा यदि कन्या उस वक्त बालिग होना जो माना जाता था, आयु से नहीं माना जाता था, क्योंकि शरीर बालिग होता है ना। कितनी आयु में कौन सा स्त्री या कौन सा बालक या कौन सा पुरुष बालिग हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने शारीरिक मेटाबॉलिक ही जो एक तरीका है वही लिया था। तो उन्होंने लिया रजस्वला हो जाने के 3 वर्षों के बाद, ये बालिग होने की आयु थी, रजस्वला हो गई, उसके बाद 3 वर्षों के बाद स्त्री को बालिग मान लिया जाता था। अब वो स्वतंत्र है और कहा है कि वो अपने योग्य पति का वरण करे, स्वयंवर कर सकती है। अब वो चुन सकती है उसका पति कौन होगा। इसमें बाकी लोग सहयोगी हो सकते हैं, निर्णायक नहीं होंगे, निर्णायक वो स्त्री होगी। आगे कहा है यदि पिता या अभिभावक उसका विवाह ना कर रहे हो और कन्या स्वयं अपने पति का वरण करती है, तो उस कन्या को कोई पाप नहीं लगता। यहां तक कहा है कि जिस पति का वरण करती है उसको भी कोई पाप नहीं लगता। मतलब ये साफ साफ आज के समय में जिसको हम प्रेम विवाह कहते हैं, ये प्रेम विवाह ही तो है। कन्या युवा हो चुकी है, युवती हो चुकी है और वो इस लायक है कि वो किसी से प्रेम करे, संतान उत्पन्न कर सकती है और उसको लगता है कि अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए, उसके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई है, तो वो जिसको पसंद करती है उससे विवाह कर सकती है, उसमें उस कन्या का कोई दोष नहीं है। यहां तक कि जो उसके साथ विवाह करता है उसका भी कोई दोष नहीं है। ये मनु का श्लोक है। क्या जाति को लेकर भी इसमें कुछ बताया गया है? कोई इसमें ये प्रतिबंध का वर्णन ही नहीं है कि अपने वर्ण में करे। तो जब तक प्रतिबंध का वर्णन नहीं है तब तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं अमुक में ही इसको माना जाए। ये खुला रखा गया है, कन्या अपने योग्य वर का चयन करे। तो कन्या किसे अपने योग्य समझती है इसको तय करने में मनु और कोई विधान दे ही नहीं रहे। इसमें केवल और केवल कन्या की रुचि ही महत्वपूर्ण है। प्रेम विवाह को इससे बड़ा समर्थन कौन और कौन दे सकता है और कैसे दे सकता है। आज के समय में जब इतनी ज्यादा ऑनर किलिंग हो रही है, मनु का ये श्लोक, ये विधान लोगों को पढ़ना चाहिए और उनको बताया जाना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे मनु अलग अलग समय में जो स्त्रियों को ये दे रहा है विवाह के अलावा। कई बार यदि मान लीजिए कन्या ने विवाह, स्त्री ने विवाह नहीं किया, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं आज के समय में, आज ही नहीं किसी भी समय में, उसको एक किसी को भी, केवल स्त्री की बात नहीं है, ये पुरुष को भी एक आधार की जरूरत तो होती है। एक लगता है कि साथ में कोई हो, तो स्त्री को भी लगता है। तो स्त्री के लिए सबसे बड़ा आधार या तो पति होता है या पुत्र होता है, यानी संतान होती है। तो मनु उसको अधिकार देते हैं कि यदि वो विवाह ना करे तो भी वो संतान उत्पन्न कर सकती है। इससे पहले एक और मजे की बात जो मनु देते हैं पुनर्विवाह की। लंबे समय तक ये माना जाता रहा स्त्री की यदि किसी से सगाई तय हो गई या विवाह हो गया तो उसका दोबारा विवाह नहीं हो सकता, पति की मृत्यु हो जाने में विधवा विवाह नहीं हो सकता कुल मिलाकर। लेकिन मनु कहते हैं वाचा सत्ये कृते, यस यहां से यस्या म्रियते कन्याया वाचा सत्ये कृते पति तामनेन विधानेन निजो विंदेत देवरः। अब देवर शब्द इसमें आया है। देवर का की व्याख्या बिल्कुल अलग है। निरुक्त में कहा है देवरों कस्मात, देवर किसको कहें। आज पति के भाई को देवर कहा जा रहा है, लेकिन देवर का वहां पर अर्थ है देवर द्वितीयो वरो उच्यते, जो दूसरा वर है उसको देवर कहा जाता है। मतलब जिससे विवाह हुआ है या जिससे उसकी सगाई हो गई और या विवाह हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो स्त्री जो दूसरा वर करेगी उसको द्विवर कहेंगे, दूसरा वर कहेंगे, यानी दूसरा विवाह कर सकती है। तो कह रहा है कि वागदान हो जाने के बाद, कन्यादान को भी वागदान कहते हैं, सगाई को भी वागदान कहते हैं। जिस कन्या का पति मर जाए उस कन्या को विवाह विधान से दूसरा वर प्रदान किया जाए। यानी अब यह कहना कि विधवा विवाह का विधान ही नहीं था, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जब मनु साफ साफ कह रहे हैं कि वो दूसरा विवाह कर सकती है, तो वो दूसरा विवाह का पूरा विधान था। प्रचलन में क्यों हटा, यह अलग विवाद का मुद्दा हो सकता है, उस पर विषय चर्चा की जा सकती है।
लेकिन विधान नहीं है ऐसा नहीं कर सकते, विधान है। साथ साथ श्लोक की संख्या बताएंगे तो। हाँ, ये 9वें अध्याय का 69वां श्लोक। इसके बाद ये 9वां अध्याय जो है, ये इसमें स्त्री पुरुष के संबंध में राज्य व्यवस्था क्या हो, कानून क्या हो, इस पर चल रहा है। तो ये कानून चल रहा है, यहाँ पर कर्तव्य नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मनु में कर्तव्यों का भी अलग से चर्चा है, कानूनों की अलग से चर्चा है। ये कानून चल रहे हैं, यानी ये कानून से बनाया गया है कि स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है। अगला कानून देखिए, बड़ा मजेदार है। कहता है, ये 74वां श्लोक है, क्योंकि बीच में जो 69 के बाद से 70 से लेकर 73 तक के श्लोक हैं, ये प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने प्रक्षिप्त घोषित किए हैं। उसका आधार है, इसको पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या में हम जाएंगे, बाद में पता चलेगा। प्रक्षिप्त का अर्थ इसे प्रक्षिप्त मतलब जो डाला गया, हाँ, जिन्होंने इस विधान को तोड़ने मरोड़ने के लिए डाल दिया। जैसे अब देखिए, मैं उसका उदाहरण भी दे देता हूं। यहां कह रहे हैं कि दूसरी शादी कर दे, और इसका 71वां श्लोक क्या कहता है सुनिए। किसी को एक बार कन्यादान करके बुद्धिमान मनुष्य पुनः दूसरे को न दे, एक बार देकर पुनः दूसरे को देता हुआ वह व्यक्ति पुरुषानृत्य दोष को प्राप्त करता है। न दत्वा कस्यचित् कन्या पुनर्द्यात् द्विदक्षण दत्वा पुनः प्रच्छन्न ही प्राप्नोति पुरुषानृतम्। यानी अभी कह रहे हैं 69वें श्लोक में हम कह रहे हैं कि उसका दूसरा विवाह कर दे यदि पति की मृत्यु हो गई है तो, और 71वें श्लोक में कह रहे हैं कि आप दूसरा कन्यादान नहीं कर सकते। ये आपस में परस्पर विरोधी हो गया। व्यास तो कोई व्यक्ति, मनु कोई व्यक्ति नहीं थे, वो व्यास की तरह एक पीठी था, वहां लोग बदलते थे मनु। ये मनु की जो रचना है, ये रचनाकार का फिर वो एक अलग विवाद का मुद्दा हो जाएगा, उस पर हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। कि मनुस्मृति पे ये कहा जाता है कि ये एक आरोप लगता है कि संकलन है, लेकिन मनुस्मृति संकलन नहीं है। यदि हम संकलन मान लेंगे तो फिर तो मनुस्मृति की जो वास्तविक गरिमा है वो नष्ट हो जाएगी। मनुस्मृति एक व्यक्ति ने लिखा है, बिल्कुल मनु की रचना है ये। दरअसल क्या है, जब इसमें प्रक्षेप हुए जो लोगों ने डाला, तो उसमें एक बात आई, उन्होंने कई सारे श्लोक ऐसे बनाए कि मनु ने कहा, ये मनु का विधान है। तो लोगों को लगा कि मनु एक कोई, जब मनु कोई ये खुद थोड़ी लिखेगा ये मेरा विधान है, मेरा लिखेगा, ये रविशंकर का विधान है, मैं तो नहीं लिखूंगा। तो मनु खुद नहीं लिखेंगे ये मनु का विधान है, ये तो कोई दूसरा ही लिख सकता है। तो यहाँ जो अनुशीलन किया गया है, इन आधारों को भी माना गया है कि यदि ऐसे श्लोक है जिसका मतलब किसी दूसरे ने डाले हैं, क्योंकि ये मनु का लिखा हुआ ग्रंथ है, ये पूरा प्राचीन मान्यता है। मनु की स्मृति यानी मनु ने खुद से जो तैयार किया, वो स्मृति का अर्थ यहाँ स्मरण नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जो शब्द के आज प्रचलित अर्थ है, कोई जरूरी नहीं हो कि वो वही अर्थ होंगे। तो वहां स्मृति से अर्थ है विधान। जो मनु व्यवस्था दे रहे हैं, वो क्या व्यवस्था दे रहे हैं, क्या कर्तव्य और अकर्तव्य बता रहे हैं, क्या विधि और क्या अविधि बता रहे हैं, उसका वर्णन ये स्मृति है। आगे स्त्री को, यदि पुरुष जो है विवाह के बाद स्त्री को छोड़ के कहीं विदेश जा रहा हो, जैसे आज के समय में एनआरआई आते हैं, विवाह करके चले जाते हैं, क्या विधान होना चाहिए? बहुत स्पष्ट कहते हैं कि विधाय वृत्तिम भार्याया प्रवसेत कार्यम वान नरः अवृत्ति कर्षिता ही स्त्री प्रदुष्येत स्थिति मत्यपि। ये 74वां श्लोक है 9वें अध्याय का। किसी आवश्यक कार्य के लिए प्रदेश में जाने वाला मनुष्य अपनी पत्नी के भरण पोषण की पूरी व्यवस्था करके जाए, ये नहीं छोड़ करके, अनारक्षित छोड़ के नहीं जा सकता है वो। दूसरा, क्योंकि वो लंबे समय के लिए चला गया, उसने जितनी व्यवस्था की थी वो समाप्त हो गया, तो स्त्री क्या करे? अब क्या वो भिक्षा मांगे? किसके भरोसे रहे? पिता के घर चली जाए? नहीं, मनु कह रहे हैं स्त्री को स्वावलंबी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ये बात कही जाती रही है कि मनु तो मानते हैं कि स्त्री को हमेशा पिता के आश्रय या पति के आश्रय या पुत्र के आश्रय रहना चाहिए, लेकिन मनु कहते हैं विधाय प्रोषिते वृत्तिम जीवेन नियम मास्थिता प्रोषिते तत्व विधाय जीवे गर्हिते। जीविका का प्रबंध करके पति के प्रदेश जाने पर, या फिर पति बिना जीविका का प्रबंध किए चला जाए तो, कहा है अगर्हितये शिल्पये जीवितये, यानी अनिंदित कार्यों को करे और अपनी जीवन यात्रा चलाए। यानी कोई ऐसा काम ना करे जो समाज में निंदा का पात्र बनाए। अनिंदित शिल्प कार्य, शिल्प कार्य का अर्थ हो गया, शिल्प का अर्थ सब समझते हैं,
जिसमें कुछ निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्क पूरा शिल्प में आ जाता है एक प्रकार से। और भी बहुत प्रकार के स्त्री के जो भी उसकी सम्मान की रक्षा जिससे हो, ऐसा कोई भी काम करके वो अपनी जीवन यात्रा चला, यानी ये स्त्री स्वावलंबन की बात है। वो अपने ऊपर निर्भर रहे, वो किसी के ऊपर उसको निर्भर न रहना पड़े, वो अपनी जीवन यात्रा खुद चला सकती है। ये बहुत बड़ी बात है जो मनु विधान के रूप में, कानून के रूप में दे रहे हैं। ये कर्तव्य अकर्तव्य की चर्चा नहीं है। लेकिन मनुष्य से आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं मान लो पति चला गया, लौटा नहीं, तो जीविका वो अपना स्वावलंबन तो चला रही है, कर रही है। लेकिन जैसे आज भारतीय नारी है, स्त्री का स्वभाव है, उसको संतान प्रिय होती है हमेशा, ये प्रकृति का दिया हुआ ये है, मातृत्व तो उसका गुण है। तो उसको लगा कि मैं यदि मां बनना चाहे वो तो क्या करेगा। तो क्या इस चीज से केवल इसलिए कि उसका पति बाहर चला गया वो वंचित रह जाए? नहीं। मनु कहते हैं कितने वर्षों तक पति की प्रतीक्षा वो कर सकती है। कहा विवाहित स्त्री, इसका अगला है 76वां श्लोक है, जो विवाहित पति धर्म के लिए या किसी और कार्य के लिए प्रदेश चला गया हो तो 8 वर्ष तक, धर्म कार्य मतलब किसी सामाजिक काम से गया है, अपने स्वहित से नहीं गया, पैसा कमाने नहीं गया, तो 8 साल उसकी प्रतीक्षा करे। विद्या और कीर्ति अध्ययन के लिए गया तो केवल 6 साल तक प्रतीक्षा करे, और यदि पैसा कमाने के लिए गया तो केवल 3 साल तक प्रतीक्षा करे। देखिए कितनी बड़ी बात है। यानी त्याग कब करना है? यदि समाज के लिए कुछ हो रहा है तो स्त्री भी त्याग कर रही है, क्योंकि पति गया है समाज के काम के लिए। लेकिन यदि पढ़ने गया है तो 6 साल तक आप इंतजार करेंगे, और यदि पैसा कमाने गया है यानी स्वार्थ सिद्धि के लिए गया है तो स्त्री को उसकी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, फिर 3 साल में वो मुक्त है। कह रहा है वो नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले, जब विवाह पति आवे तो नियुक्त पति छूट जावे, मतलब उतने दिन के लिए 3 साल बाद वो एक पति कर सकती है नियोग के लिए, और यदि पति वापस आ जाता है तो उस पति को छोड़ के वापस अपने पति के पास। नियोग क्या है ये? अब नियोग क्या है वो आप उस पर हम आते हैं। नियोग की जो व्यवस्था थी वो स्त्री के लिए इसलिए थी कि यदि उसको अकेली है, वो जिसको आज सिंगल मदर का कंसेप्ट हम कहते हैं। सिंगल मदर क्या है? 2 प्रकार के सिंगल मदर समाज में है। पहला तो वो है जिनका विवाह हो गया और तलाक हो गया, या विवाह हो गया और किसी कारण से दोनों में बनती नहीं तो दोनों अलग अलग रहते हैं, तो वो सिंगल मदर है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी स्त्रियां जिन्होंने विवाह नहीं किया, वो सिंगल मदर है, उनको प्रेम है किसी से, जिसको आज लिव इन भी कहते हैं आप। ये एक प्रकार से लिव इन रिलेशन। लेकिन लिव इन में और नियोग में अंतर क्या है? तो लिव इन में और नियोग में अंतर ये वासना का अंतर है। नियोग में वासना की अनुमति नहीं है, काम वासना की अनुमति नहीं है, मतलब आप केवल आनंद बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसको कर रहे हैं। आपको एक साथी की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है, आपको एक संतान की आवश्यकता है, तो इसलिए आप नियोग कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमको अपने वासनाओं की पूर्ति करनी है। तो वासनाओं की पूर्ति के बारे में मैं बता दूं, केवल मनु नहीं, भारत का कोई भी शास्त्रकार, कोई भी ग्रंथ, कोई भी साहित्य वासना को भड़काने की अनुमति नहीं देता। इस मामले में ययाति का उदाहरण बहुत पर्याप्त उदाहरण है, जो अपने पुत्र का यौवन लेकर के पूरा सुख भोगने के बाद वो कहते हैं कि भोगा न भुगता वयमेव भुगता, भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं। और वो कहते हैं कि ये लालसाएं, ये वासनाएं शांत नहीं होती, जितना घी डालो उतना बढ़ती है। इसीलिए केवल मनु की बात नहीं है, भारत का कोई भी शास्त्रकार होगा वो वासनाओं को भड़काने की बात नहीं करेगा, वो आवश्यकताओं की बात करेगा, वो प्राकृतिक चीजों, नैसर्गिक चीजों की बात करेगा। जो नैसर्गिक आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति की बात करेगा। स्त्री की जो नैसर्गिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए वो द्वितीय वर्ग कर सकती है, विवाहित रहते हुए भी, यदि स्त्री पुरुष उसका पति बाहर गया हुआ है। ये बहुत स्पष्ट वर्णन है, ये बहुत बड़ा अधिकार है, ये बहुत बड़ी छूट है। केवल 3 वर्ष, यदि वो बाहर चला गया पैसा कमाने, तो केवल 3 वर्ष के बाद उसको छूट है कि वो किसी के साथ पूरा विवाह किए बिना, यानी उसके साथ विवाह नहीं करना है उससे उसको संतान प्राप्त करनी है। उसके जितने दिन संतान होना है उतने दिन उसके साथ वो रहेगी। संतान हो जाने के बाद उसको छोड़, पति वापस आ गया तो उसको छोड़ दे, क्योंकि उसका पति आ गया। लेकिन इसके बाद भी ये स्त्री विचारों, स्त्री अधिकारों का विषय हो जाता है। आगे हम आएंगे तो देखेंगे कि ये स्त्री के ऊपर आता है कि वो आगे क्या करे। इसमें आगे इसका भी वर्णन है कि मान लो स्त्री किसी कारण से संतान नहीं दे पा रही है तो पुरुष को क्या अधिकार है, क्योंकि मनु दोनों को अधिकार दे रहे हैं। जैसे स्त्रियों को भी अधिकार दिया जा रहा है, पुरुषों को भी अधिकार है।
यदि उसको संतान चाहिए और उसकी स्त्री असमर्थ है तो वो कैसे संतान कर सकता है। लेकिन अभी मैं स्त्री अधिकारों की चर्चा कर रहा हूं, तभी हम इस पे आएंगे। नियोग पे कहा गया है संतान के अभाव में नियोग से संतान प्राप्ति करनी है। इसमें भी यह कहा गया है कि जितना निकट का व्यक्ति हो उतना अच्छा रहे, किसी भी अनजान से ना कर लें, क्योंकि कोई भी शास्त्र हो हमारे वो वीर्य की शुद्धता पर, क्योंकि संतान अच्छी होनी चाहिए, उत्तम गुणयुक्त होनी चाहिए। हम संतान को बड़ा महत्व दिया गया अपने यहाँ, हमेशा देते रहे, तो जैसी तैसी संतान उत्पन्न नहीं करनी है। इसीलिए कहा गया लिव इन में और उसमें अंतर क्या है। यहां पर क्या है, हम अच्छी संतान उत्पन्न, विवाह का उद्देश्य क्या है, अच्छी संतान उत्पन्न करना, एक समाज को अच्छा नागरिक देना और उसके लालन पालन में दोनों का लगना। तो नियोग का भी यही उद्देश्य है, एक अच्छी संतान उत्पन्न करना। इसलिए कौन पुरुष है उसको जानना चाहिए, स्त्री को पता होना चाहिए पुरुष कौन है जिससे मैं नियोग कर रही हूं। तो निकटस्थ से केवल संबंध की बात नहीं है, उसके अच्छी जानकारी में होना चाहिए कि किससे वो कर रही है। तो मनु ने लिखा है पति की 6 पीढ़ियों में स्त्री नियोग कर सकती है, यानी पति की 6 पीढ़ियों में से किसी को भी चुन सकती है, इसके अलावा भी वो चुन सकती है। यदि उसको लगता है कि नहीं ये मुझसे उत्तम पुरुष है, उत्तम जाति से अभिप्राय वर्ण से ही है, तो उसको वो विधवा स्त्री नियोग कर सकती है। विधवा स्त्रियों को भी नियोग का वर्ण यहाँ पर यह है। मान लीजिए कोई विधवा है लेकिन उसको विवाह करने की इच्छा नहीं है, उसको अपने पति की स्मृति में जीवन जीना ज्यादा पसंद है, लेकिन उसको एक संतान चाहिए, उसकी इच्छा है मुझे एक संतान हो, ताकि उसको कोई निसंतान न कहे। तो यदि उसकी ये इच्छा है तो वो नियोग करके एक संतान ले सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्रियों को कानून बनाकर विवाह, संतान और नियोग और आजीविका और स्वावलंबन, ये जो 4 बिंदु हैं, इस पे इतनी ज्यादा स्वतंत्रता मनु ने दी है, जिन स्वतंत्रता की कल्पना हम आज कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं। सरोगेसी मदर की बात आज होती है कि स्त्री के बारे में, जैसे अब ये चल गया है कि यदि हमको संतान नहीं हो रही तो वो कैसे संतान उत्पन्न करे। सरोगेसी पे बड़ा अच्छा एक विधान मनु देते हैं। ये प्रकरण है कि यदि किसी के संतान है तो उस पर अधिकार किसका है। ये जब चर्चा हो रही है तो मैं यहां बता दूं कि ये पति पत्नी के संतान की चर्चा नहीं हो रही है। ये भी बड़ा मजेदार प्रसंग है, क्योंकि पति पत्नी में आपस में संतान होना ये समाज में आज भी स्वाभाविक माना जाता है, इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन पत्नी मेरी संतान किसी और की, ये आज भी हंसी का, उपहास का और निंदा का कारण बनता है। आखिरकार ये जो उज्ज्वला का प्रकरण हुआ वो क्या था, उज्ज्वला विवाहित थी लेकिन उनको एनडी तिवारी से संतान हुई, किसका हक बनेगा, ये सवाल है। अब तो कानून ने मान्यता दे दी। हाँ, कानून ने अब मान्यता दे दी, शादी भी हो गई दोनों की, उन्होंने शादी भी कर ली, क्योंकि उनके पति की शायद मृत्यु हो चुकी, उज्ज्वला की पति नहीं। हाँ। लेकिन यदि पति है जीवित और स्त्री का संबंध किसी और से बना तो उस पर किसका हक होगा। यहाँ ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्त्री का विवाह विच्छेद नहीं हो रहा है, यानी स्त्री को यह अधिकार दिया गया यदि उसका संबंध किसी से बन गया तो इसको अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, इसको निंदित, इसको गर्हित नहीं माना गया, इसको मान लिया गया ठीक है स्वाभाविकता हो गया। इसको आगे मैं दिखाऊंगा, ये दोष माना गया है, व्यभिचार करना, व्यभिचार को दोषी माना गया है, लेकिन उससे उत्पन्न संतान को दोषयुक्त, उसको नाजायज, उसको ये जायज नहीं कहा गया। कभी संतान को कभी भी गलत नहीं माना गया। ये कहा गया, ये जरूर चर्चा हुई अब संतान पे हक किसका होगा, क्योंकि जिस पुरुष से संतान हुई वो भी अधिकार दावा कर सकता है और जो उसका पति है वो भी दावा कर सकता है। तो मनु कहते हैं कि 2 प्रकार के मत हैं, जिसने इसमें मनु ने एक तुलना दी है। अब ये तुलना, इसको सर्वसामान्य तुलना, कोई भी तुलना जो होती है, कोई भी जो उदाहरण होता है वो पूर्ण रूप से संगत नहीं होता है। जैसे हम कहें कि ये जल पानी की तरह पतला है, तो पानी की तरह पतला होगा, पानी की तरह पारदर्शी बिना रंग का होना जरूरी नहीं है। जल पानी तो एक ही हुआ नहीं, किसी तरल पदार्थ की बात में, जैसे किसी को कहें ये पानी की तरह पतला है, हम जैसे कहें कि
जैसे किसी भी चीज का उदाहरण देते हैं, ये इस तरह का है, तो क्या वो पूरी तरह एक एक चीज उसकी उस तरह नहीं मिलती है, उस गुण में उसका मिलान होता है। यहां पर भी जो तुलना है, खेत से तुलना की गई है स्त्री की, तब इसका मतलब ये नहीं है कि खेत है तो कोई भी सांड घुस रहा है, ये नहीं है, क्योंकि ये जीवित पदार्थ है। यहां पर तुलना जो खेत की गई है केवल इस मामले में की गई है जब संतान उत्पन्न हो रहा है, तो कोई वीर का वहां पर वीर दान कर रहा है, यानी बीज वो है, तो बीज उसमें आ रहा है, तो खेत इसलिए तुलना की गई, और इससे अधिक तुलना वो नहीं है। धरती को भी तो माँ कहा गया है। धरती को भी माँ कहा गया है, खेत उसी, वो तुलना इसी रूप में है। तो कहा गया स्त्री पुरुष की क्षेत्र और बीज के रूप में तुलना। ये भी महत्वपूर्ण बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो अधिकार का विषय है, यहाँ के अलावा पूरे मनुस्मृति में आप देख लें, स्त्री को कहीं भी क्षेत्र या खेत के रूप में तुलना नहीं की गई, कहीं वर्णन नहीं है, केवल इस मामले में है, इसलिए ये देखना चाहिए। कहा स्त्री को खेत के तुल्य माना गया है, क्षेत्र भूता स्मृता नारी, बीज भूता स्मृता कुमारा। यानी संतान की जब बात आएगी तो स्त्री को क्षेत्र के रूप में, खेत के रूप में देखा जाएगा, पुरुष को बीज के रूप में देखा जाएगा। तब इस रूप में देखा जाए तो जिसका इसमें जो विधान है, आगे इसके बाद बहुत सारे प्रक्षिप्त श्लोक आ जाते हैं, तो कहा यदि पर स्त्री में पुत्रोत्पत्ति होता है तो उस पर या तो स्त्री का अधिकार होगा या स्त्री के पति का अधिकार होगा, उस पुरुष का अधिकार नहीं होगा। ये विधान मनु देते हैं। लेकिन कई बार ये परस्पर सहमति से भी कुछ, लेकिन खेत वाला जो आपने उदाहरण दिया उस हिसाब से तो उस पुरुष का होना चाहिए जो बाहर से आया है। नहीं, जैसे मान लीजिए मेरा खेत है और कहीं से कोई बीज आके गिरा, उसमें फसल हुई, वो तो मेरी हो जाएगी, उसकी नहीं होगी, किसी का भी नहीं, जो पति है उसका होगा। लेकिन अब सहमति की बात, यदि कोई आ करके हमसे बात करके ले रहा है तो क्या होगा? सरोगेसी वाली, ये सरोगेसी की बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इतने प्राचीन काल में सरोगेसी की बात मनु कर रहे हैं और वो स्वतंत्रता स्त्री को दे रहे हैं कि वो सहमति से किसी के दूसरे के पुरुष के लिए संतान उत्पन्न कर सकती है, ये उसका अपना अधिकार है, इसमें उसका पति उसको मना नहीं कर सकता। तो वो कह रहा है परंतु यदि परस्पर मिलकर या निश्चय करके, ये 53वां श्लोक है 9वें अध्याय का ही, क्रियाभ्युपगमात्वेत विजार्थम यत् प्रदीयते तस्ये भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च। यदि परस्पर मिलकर या निश्चय कर कर, अब निश्चय दोनों प्रकार का हो सकता है कि ये किसका होगा, तो स्त्री पुरुष दोनों ये तय कर सकते हैं कि हम दोनों का होगा, ये तय किया जा सकता है कि नहीं ये केवल पुरुष का होगा। तो जैसा ये समझौता हुआ होगा उसी के अनुसार संतान पे अधिकार माना जाएगा, ये मनु कह रहे हैं। यानी यदि ये सहमति से किया गया कि ये पुरुष जिसकी संतान वो संतान करना चाहता है इस स्त्री के साथ, उसने संतान उत्पन्न की, तो ये पुरुष का ही अधिकार हो जाएगा यदि ये समझौते में लिखा है। ये सरोगेसी की बात है, आज ये बहुत हो रहा है, बड़ी संख्या में हो रहा है। इसमें तकनीक की बात दूसरी हो सकती है, उस वक्त मान ले सकते हैं कि शायद ये तकनीक न रही भी हो सकती है, नहीं भी रही हो सकती है, क्या था ये हम अभी नहीं कर सकते। लेकिन यदि ये संतान करने की सुविधा, ये छूट ये दी जा रही है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात है। ये स्त्री किसी के साथ समझौता कर सकती है कि मैं तुम्हारे लिए संतान उत्पन्न कर सकती हूँ, और इससे उसके विवाह पे असर नहीं जाएगा, इसको व्यभिचार के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, यह महत्वपूर्ण बात है। और ये कानून में आ रहा है, ये कर्तव्य और अकर्तव्यों में नहीं आ रहा है, क्योंकि नैतिकता और सदाचार की जब बात होगी तो वहां पर व्यभिचार को निश्चित रूप से मनु गर्हित कर्म और गलत कर्म मानते हैं। लेकिन कानून जब बनता है तो वो नैतिकता को ही केवल लेकर नहीं चलता है, उसके और भी इम्प्लीकेशंस को वो देखता है कि किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे समाज पर, जो उत्पन्न होने वाले संतान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको देख करके कानून बनाना पड़ता है। तो मनु की व्यवस्थाओं को हम इन दो पार्टों में बांट करके देख सकते हैं, दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक जहां मनु कानून बना रहे हैं और एक जहां पर मनु कर्तव्य और अकर्तव्य बता रहे हैं। अब दोनों में हम देखेंगे तो स्त्रियों को उन्होंने इतनी ही स्वाधीनता, इतनी ही स्वतंत्रता प्रदान की है जितनी आज हम सोच पा रहे हैं। मुझे लगता है शायद आज से 50 साल पहले नहीं सोच पा रहे थे। शादी किए बिना कोई स्त्री संतान उत्पन्न कर सकती है, ये नियोग में बिल्कुल छूट उन्होंने दिया। सिंगल मदर का कंसेप्ट मैंने आगे पहले बता दिया, इससे पहले उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि वो बात रह गई थी सिंगल मदर वाली, दिया मैंने जी। वो बताया कि यदि वो संतान उत्पन्न करना चाहती है, ये मैंने बताया था अभी, ये वाला प्रसंग था ये जी। जब वो बात आ रही थी कि विवाह उसका कैसे किया जाए, तो एक तो था कि वो विवाह करे ही ना, ये बात आगे के लिए